नमस्कार, मैं अंसार बेग, अपना यूट्यूब चैनल लेकर जनता की आवाज अंसार बेग। देखिए, हम खड़े हुए हैं 95 वार्ड में और यहाँ जो है आजाद उम्मीदवार शेखर भाई है। पूरा नाम आपका सर? चंद्रशेखर वासुदेव वांगणकर पूरा नाम। आप इससे पहले भी रह चुके हैं, तो ऐसा आपके साथ क्या हुआ जो आपका टिकट एन मौके पे काट दिया गया? और आपका बहुत अच्छा नाम आता है यहाँ पर, आपने लोगों के लिए बहुत काम किया है, मैं भी देखता हूँ, मैंने सुना भी है, जानकारी भी करी है। इस बारे में जरा सर अपनी राय रखिए। सर देखिए, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं शिवसेना जो पक्ष है उस पक्ष में मैं पैदा हुआ हूँ और लोग करियर करने के लिए राजकारण में आते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं। मैं लोक सेवा करने के लिए आया हूँ, जन सेवा करने के लिए आया हूँ। अभी साहब मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं है, मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ। आज भी जो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ ये निर्णय मेरा नहीं है, ये जो पब्लिक जो है एरिया की ये उनका निर्णय है और मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। उन्होंने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को मैं फॉलो कर रहा हूँ। सर मैं भी यहाँ कहीं आसपास ही रहता हूँ, मैं भी जानकारी रखता हूँ। अक्सर बंगले के साथ ऐसे ही क्यों होता है कि इससे पहले जो विधायक थे बेचारे उनका भी टिकट काट दिया गया था, वो भी आजाद उम्मीदवार लड़े थे, तो लेकिन दूसरों को हरा दिया था। आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए जब आपने पूरी अपनी लाइफ पूरी अपनी पार्टी को दे दी और उसके बाद में आपको टिकट नहीं दिया, ये तो नाइंसाफी होगी। सर जी, जो आपने अभी मेरे बारे में जो बयान किया है, मैं चाहता हूँ आपका ये बयान ये मातोश्री तक पहुंचना चाहिए। सर ये देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है सर, आप जो बोलेंगे वो दिल्ली तक पहुंचेगा, बंगले तक तो छोड़ दीजिए। मैं सब हमारे लिए दिल्ली मातोश्री है, हमारे लिए दिल्ली और कोई नहीं है। लेकिन जब ये ईमानदारी से काम करने के बाद अगर ऐसा होता है कि कार्यकर्ता को टिकट नहीं दी जाती है और बावजूद इसके आपको भी पता है कि 4 साल पहले मेरी पार्टी टूटी थी, 40 आमदार चले गए, 50 नगर सेवक गए, 20 खासदार गए, हमको भी बहुत अच्छा ऑफर था। लेकिन सब ने पैसे के बारे में नहीं सोचा, हमने निष्ठा के बारे में सोचा और उसका फल आपका एक तो ये है कि आपकी छवि बहुत साफ सुथरी है, आप एक ईमानदार आदमियों में गिनती आती है, तो इसी लिहाज से उन्होंने ये कर दिया। तो जो पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देंगे तो मेरे ख्याल से तो पार्टी जीरो हो जाएगी। सर जी, अभी आपने मेरे छवि का जिक्र किया, आपने मुझे ईमानदार कहा, मेरा सब ओपन चैलेंज है। अभी जो मैंने मेरे इलेक्शन का फॉर्म भरा है उसमें से प्रॉपर्टी दिखानी पड़ती है। मुझे इलेक्शन कमीशन की जो लेडी थी जिसको मैंने फॉर्म सबमिट किया, उसने मुझे सवाल किया, साहब आपने तो प्रॉपर्टी का डिटेल दिया नहीं। बोले मैडम प्रॉपर्टी है नहीं तो कहाँ से डिटेल दूं? अभी मुंबई में नगर से हूँ, लोग मुंबई के नगर सेवक को विधायक का दर्जा देते हैं, बोले गांव का विधायक और मुंबई का नगर सेवक। लेकिन साहब मैं वो फिर से बोलता हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, मैंने मेरा ध्यान ये लोक हित में जो पब्लिक का काम है, पब्लिक का जो समस्या है, अभी मैं जिधर भी घूम रहा हूँ पब्लिक यही बोल रही है कि तुम्हारा गलत हो गया। अभी ये जो खेर नगर एरिया है, खेर नगर एरिया में कम से कम 3-3, 4-4 फुट पानी भरता था, लेकिन मैंने जो सर्विस रोड है वहां पर मैंने 11 कलवर्ट किया। जो पीछे भैरमपाड़ा है वहां पे मैंने वो सीमेंट का आरसीसी का कलवर्ट किया। जो चमड़ा वाला नाला है उसको पूरी तरह से करके दिया। अभी साहब यहाँ पे पानी भरता नहीं, तो पब्लिक को पता है। अभी हमारे पीछे एक पुलिस स्टेशन है जो 2034 का डीपी था, वो डीपी के अंदर रिजर्वेशन डालने का काम हमारे जो नेता है अनिल परब साहब, उनके मार्गदर्शन में हमने किया है। तो पब्लिक तो मेरा काम देख रही है, 365 काम करता हूँ। अगर किसी में पानी नहीं आता है तो सुबह 4:30-5 बजे मेरा मैसेज लोगों को आता है। हमारे पास ये जानकारी है सर कि आपके साथ में थे, शायद यहाँ कहीं ना कहीं एमएलए साहब ने इसमें दखल अंदाजी की है, ये हमारे पास कुछ सूत्रों के साथ जानकारी है। देखिए सर, आपने जो अभी जिक्र किया है वो बात हमारे भी कान पे है, लेकिन जब वो घटना घटी मैं मातोश्री पे नहीं था तो मुझे नहीं पता कि मातोश्री पे क्या हो गया करके। लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो सब दुखद है। कल को सर कोई भी कार्यकर्ता काम नहीं करेगा, हर कोई पॉलिटिक्स में आएगा, पैसा कमा के निकल जाएगा, फिर मेरे पार्टी को कौन देखेगा? अब आप अपने जो वार्ड के लिए क्या कहना चाहते हैं, जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि आज जो मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ, जो लोगों के बीच गया हूँ, ये जो मैंने 5 साल ऑफिशियली नगर सेवक और 4 साल में अनऑफिशियल नगर सेवक था, 9 साल जो मैंने पब्लिक का काम किया है, जो मैंने पब्लिक का संपर्क किया है, पब्लिक के हर अच्छे बुरे में मैं लोगों के साथ रहा हूँ। बीएमसी का जो हमारे 4-5 हॉस्पिटल है, वीएन देसाई है, वो बाबा हॉस्पिटल है, साइन हॉस्पिटल है, हमने हमेशा लोगों को तकलीफ में लोगों की मदद की है। मैं लोगों को यही चाहता हूँ, अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट दो, अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत दो। मैं देख लीजिए, ये कहते हैं तो ईमानदारी के साथ अपनी बात को रखना। और मैं कहूंगा कि जितने भी लोग वार्ड में हैं तो ये वीडियो सब लोगों के सारे मंडलों में पहुंचनी चाहिए, घर घर पहुंचनी चाहिए, जानकारी मिलनी चाहिए कि ईमानदार नेता चाहिए। देश में ईमानदारी बहुत जरूरी है, भ्रष्टाचारी खत्म होनी चाहिए, ईमानदारी। हमारी निशानी, अब अंदाजा लगा लीजिए, आप
आजाद उम्मीदवार है तब इतनी पब्लिक है, अंदाजा लगाइए इस चीज से। तो कहीं ना कहीं बंगले पे ध्यान देना चाहिए उनको कि अपने पुराने कार्यकर्ताओं को अगर छोड़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। धन्यवाद, जय हिंद। जनता की आवाज अंसार अभी डाली है, 5 मिनट में ही आपकी